हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आए हैं जिसका नाम है हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज। आपकी लाइफ कैसी होगी आपकी मैरिज के बाद। तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं, ये सेलेनाइट बॉल, ये रोज क्वार्ट्ज बॉल और ये फ्लोराइट बॉल। आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इन पे एंड देन इनको चूज कर सकते हैं। ओके, so yeah, see you at your reading. So for those of you who have chosen this selenite ball, let's see how will be your life after marriage. Okay. So the cards that we have for you are the Knight of Wands, the King of Cups, okay, the Four of Cups, right, the King of Swords, the Temperance, and the Two of Pentacles. Okay. Pile 1, पहला जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है दैट यू विल हैव अ वेरी बिजी लाइफ आफ्टर मैरिज। समहाउ यू विल बी जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स, मे बी योर पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो आप काफ़ी बिजी होंगे, बट अच्छी बात यह है कि आप सब मैनेज कर पाएंगे। ऑल्सो इमोशनली बैलेंस्ड आप होते मुझे दिख रहे हैं, बट हाँ, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा इशू हो सकता है। जब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे घर को मैनेज करूं और कैसे मैं जो अपना वर्क है उसको मैनेज करूं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज होंगी जो कि यहाँ पे दिख रही हैं, बट हैप्पीनेस इंक्रीज होता दिख रहा है लाइफ में। ऑल्सो आफ्टर मैरिज आप लोग बहुत स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ में। ओके, ट्रैवलिंग बहुत है यहाँ मैरिज के बाद में। इमोशनल हैप्पीनेस आती मुझे दिख रही है। एक और चीज यहाँ पे दिख रही है काफी सारे लोगों के लिए कि आप लोग, जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं, आप इंडिविजुअली अपना जो सर्कल है ना उसको बहुत कम करोगे। मतलब जितना आप पहले इंगेज रहते थे सबके साथ में, सबसे मिलते रहते थे, बेसिकली आपका फ्रेंड सर्कल बहुत कट डाउन होगा। इसलिए नहीं कि आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम होगा या ऐसा कुछ इश्यू, नहीं, खुद ही समहाउ कुछ ऐसा होगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत इंक्रीज होगी। आप मैरिज का स्पिरिचुअल एंगल समझेंगे। मैं ये नहीं कह रही आप स्पिरिचुअल पार्टनर से मैरिज करोगे, ऐसा मैंने नहीं बोला कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी मुझे यहाँ ऐसा फील नहीं हो रहा है, बट मुझे इतना यहाँ पे जरूर दिख रहा है कि आप मैरिज की स्पिरिचुअलिटी, मैरिज का जो रियल मीनिंग है उसको आप समझोगे। ओके, ऑल्सो लाइफ आफ्टर मैरिज में यहाँ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। तो जिन्होंने भी फाइल सेलेक्ट किया उनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नो मैटर वॉट, उनको बच्चे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ये चीज बहुत बोलते होंगे कि नहीं, मुझे तो शादी बस बच्चों के लिए करनी है, मतलब आई आई नीड किड्स, मतलब ऐसा होता होगा, मुझे चाहिए ही चाहिए अपने बच्चे। तो वो यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ हैप्पी होगी, मुझे यहाँ किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप और आपके जो पार्टनर होंगे वो किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करने देंगे भी नहीं। मतलब किसी का इंटरफेरेंस आप दोनों आने ही नहीं दोगे। आप दोनों की खुद की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बीट योर इन लॉज, बीट एनीवन, फ्रेंड्स, फैमिली। आप किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी मैरिज में नहीं आने दोगे। ऑल्सो आप लोग मुझे सेपरेटली ही रहते दिख रहे हो। तो लाइफ आफ्टर मैरिज अच्छी है, आप लोग पैसे बहुत कमाओगे। हो सकता है साथ मिलके कुछ स्टार्ट भी करो, बट थोड़ा सा अगेन आप दोनों को ये चीज का ध्यान रखना होगा कि काम और घर को कैसे मैनेज करना है और इमोशंस को अपने कैसे मैनेज करना है और एक दूसरे को समय कैसे देना है। ये बस एक चैलेंज मुझे दिख रहा है, बट अदरवाइज हैप्पीनेस भी है इस मैरिज में। और खुशी भी है, मतलब जो आपकी लाइफ होगी आफ्टर मैरिज, और मनी भी है और प्रोस्पेरिटी भी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स है। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो 360 डिग्री बिल्कुल आपकी लाइफ बदलेगी। जैसा मैंने बोला कि पहले बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फिर एकदम से आप अपना फ्रेंड सर्कल कट करोगे। मतलब जो भी लाइफ होगी उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट लाइफ आपकी आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है पाइलवान कि पहले ना आपकी लाइफ आप बहुत ही ऑन द सरफेस जीते हो, रियल मीनिंग ऑफ थिंग्स पे आप नहीं जाते होगे। और बहुत ऐसे ही कि मतलब हाँ, हॉलो सा लाइफ कह सकते हैं। बट आफ्टर मैरिज ना आपको जो एक डीपनेस है इमोशंस की वो समझ आएगी।
तो ये एक मैसेज आप लोग के लिए है यहाँ पे। ओके, वी हैव द एम्प्रेस हियर। सो देखा, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ काफी सारे लोग हैं जो जिनको बहुत पसंद है बच्चे, उनको चाहिए ही चाहिए। ओके ओके, कम टुगेदर। देखो, जैसा अभी हम यहाँ बात कर रहे थे ना कि 1 सेकेंड, जैसा हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि मैं ये नहीं कह रही कि आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होगा, बट आफ्टर मैरिज आप मैरिज की स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। वो ये कम टुगेदर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो फेरी स्पॉटिंग अगेन, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ऐसा एनर्जी चैनलाइज हो रहा है दैट किड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैरिज। दिस मैसेज इज कमिंग रेपिटेटिवली। तो kids through this marriage are very fortunate. This is another message that I'm getting here. Okay, let's see fairies oracle से आपके लिए क्या messages हैं. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and all that your heart truly desires. Okay, let's see another message. Don't rush into it. Allow nature to take its course. तो अभी ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से मिले नहीं है, ठीक है, और आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपको ये गाइडेंस यहाँ से दी जा रही है। ओके, सो या these are all the messages that I have for you, pile 1. Take care and wait for another reading. Thank you. Bye. Hi, pile 2. So for those of you who have chosen rose quartz ball, देखते हैं आप लोग के लिए क्या messages है यहाँ पे. How will be your life after marriage? So let's see. So the first card we have here is the Emperor. Okay. The Ace of Swords, the Seven of Wands, the Six of Pentacles, the Empress, okay, and then we have the Knight of Cups. Okay, very nice. So हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज? एक तो आप लोग बहुत ही पावर कपल जिसको बोलते हैं वैसे लोग हो यहाँ पे। सो सडनली ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज से पहले आप लोग को काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू राइज इन माय करियर, एंड देन सडनली यूल बी लाइक ओके, स्पेशली जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, अगर जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा मैरिज में काम के बाद। दिल बी लाइक ओके, नाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ, मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कर लिया, नाउ आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू हैव अ होम ऑफ माय ओन। बिल्कुल एक वो जो फेमिनिन एनर्जी है ना, आप बिल्कुल उसमें टैप इन करोगे यहाँ पे, और काम में करियर में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ऑल्सो आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। जब भी आपका मैरिज हो रहा होगा, इवन तब भी वो अपने करियर और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है बहुत से लोगों का, वो कर रहे होंगे, और आपके मैरिज के बाद वो 2 to 3 टाइम्स एक्सपैंड होगा, यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स एक्सपैंड होगा, ठीक है। पर मैरिज के बाद आपका एफर्ट लाइफ को लेके चिंता, वो सब मुझे खत्म होता दिख रहा है। ऑल्सो आफ्टर मैरिज आप लोग कहीं रेलोकेट करोगे किसी और जगह पे, ये मैरिज के 1 से 2 साल के अंदर या 2 से 3 साल के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि होगा। और बिल्कुल एक जैसे पावर कपल होता है ना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लोग आपको देखेंगे ना तो उनको भी लगेगा देखकर कि हाँ ऐसा एक कपल को होना चाहिए। एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में वो लग्जरी, वो मनी, वो हैप्पीनेस, मतलब हर छोटी से छोटी खुशी आपके पास होगी आपकी मैरिज के बाद में। मतलब मनी तो इज लाइक वो तो है ही है, बट द हैप्पीनेस दैट विल कम इनटू योर लाइफ वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होगी। एफर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे हर चीज को लेके। एक होता है मतलब एफर्ट्स, आपका मन तो नहीं करेगा, ये बात सही है, पर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत एफर्ट्स करने की। और ट्रैवलिंग बहुत है यहाँ पे, और अगेन रेलोकेशन का तो मैंने बता ही दिया, ट्रैवलिंग पाइल 1 में भी आया था, बट यहाँ पे रेलोकेशन का मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप किसी और प्लेस पे रेलोकेट करोगे। मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप अभी हो, उस एनवायरनमेंट में, उस टेम्परेचर, उस वेदर में आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो और मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, वी हैव द हर्मिट, ओके वी हैव द सन। सी प्रोस्पेरिटी तो 100% यहाँ पे बढ़ रही है, वो तो कंफर्म है यहाँ पे।
ऑल्सो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अपने पार्टनर के लिए लिटरली तपस्या करी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड वही जैसा मैंने बोला कि जो भी हार्डवर्क है, जो भी दुख है, वो आप मैरिज से पहले ही सब देख लोगे। मैरिज के बाद तो ये एनर्जी बिल्कुल ही बदल रही है यहाँ पे। ओके। एंड समहाउ एक बहुत जो भी यहाँ पे मेल लोग हैं, मुझे यहाँ स्पेसिफिकली जो एक पोजीशन ऑफ पावर है ना, वो जो मेल मेंबर्स हैं जिन्होंने इस फाइल को चूज किया है, उनके लिए चैनलाइज हो रही है। जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत खुश रहने वाली है अपने साथ, अपनी फैमिली में, अपनी हैप्पीनेस में। बट जो मेल मेंबर्स है ना, वो बहुत ही उनका स्टेटस, उनका पावर आफ्टर मैरिज इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, we have the card of moon energy here. Okay. सो या लाइफ बिल्कुल ही नई होने वाली है मैरिज के बाद में। जो पुराना एनर्जी था वो तो जा ही रहा है। पुराना जो ओवर थिंकिंग का एनर्जी था, जो अगेन लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, हमेशा ऊपर नीचे चीजें होती रहती थी, अभी कुछ हो रहा है तो आपको समझ नहीं आता ये कितना सस्टेन करेगा। बट अब जो हैप्पीनेस आ रहा है ना आपकी लाइफ में, जो सुकून आ रहा है, वो सस्टेन करेगा आपकी लाइफ में। ओके, सो फेरी थोरिकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. ये मून एनर्जी आया ना, तो अभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ये फील करते हो कि पता नहीं लाइफ कैसी होगी, क्या ही होगा मैरिज मतलब। और यहाँ मुझे थोड़ा लव मैरिज का भी सिनेरियो दिख रहा है। तो आप लोग बार बार सोचते हो कि पता नहीं जो जो ये न्यू बिगिनिंग मैं चाहती हूँ, ये पॉसिबल है कि नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा, इतना एफर्ट, इतनी मेहनत है जिंदगी में। बट अगेन आपको बोला जा रहा है कि एग्जामिन दैट व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्या कोई पास्ट एनर्जी है जो आपको ऐसा फील करवा रही है? तो आपको नहीं लगता कि उस एनर्जी का आप चले जाना जरूरी है फॉर दिस ब्यूटीफुल एनर्जी टू एंटर इनटू योर लाइफ? ओके। ओके, soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। देखो ये ऐसा मैसेज है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आप जानते हो आप उस पर्सन को, और रियलाइजेशन भी है। ऐसा नहीं है, आप लोग जानते भी हो और पता भी आपको कि कौन है वो पर्सन। ठीक है, सो या दीज आर ऑल द मैसेजेस दैट आई हैव फॉर यू पाइल टू। सो टेक केयर, बाय। So for those of you who have chosen this fluoride ball, let's see what are the messages that we have for you. So let's see आप लोग का life कैसा होगा after marriage. Okay. Okay, we have the Seven of Swords. We have the Ten of Pentacles. We have the Five of Pentacles here. We have the Queen of Swords. We have the King of Pentacles and we have the Four of Pentacles. Okay, सारे Pentacles के cards हैं यहाँ पे। I mean, it's a lot of money that is coming into your life after marriage. A lot of money, I mean. So यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर और आपका करियर साथ में बहुत ज्यादा थ्राइव करेगा और आप दोनों ही अपना एक बिजनेस सेटअप करोगे। मतलब मुझे थोड़ा ऐसा, मैं इसको थोड़ा ऐसे यहाँ पे पुट अप करती हूँ कि देखो, आप जब इस पर्सन से पहली बार मिलने वाले हो ना, तो आपको समझ नहीं आने वाला ये पर्सन कैसा है कैसा नहीं। आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बिजनेस वाला वाइब आने वाला है इस पर्सन से। ठीक है, आप सोचोगे हाँ मुझे ठीक है इसके साथ में बिजनेस करना है और ये सब है। बहुत ही आप ऐसे अपने आसपास वॉल्स बना के रखने वाले हो। आई नो ये रीडिंग लाइफ आफ्टर मैरिज की है, बट यही चैनलाइज हो रहा है, तो एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे वॉल्स बना के रखने वाले हो अपने आसपास कि अच्छा ठीक है, हाँ मुझे तो इसके साथ काम ही करना है इवेंचुअली, ठीक है बहुत बढ़िया है। बट क्या होगा ना, विथ टाइम जब आप इनके साथ काम करते रहोगे, मतलब आपके करियर में तो ये इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह, तो विथ टाइम जब आप इनके साथ काम करते रहोगे ना, आपको ये पसंद आने लग जाएंगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली आप लोग का फैमिली आपको सजेस्ट करेगा कि तुम एक दूसरे के लिए क्यों नहीं जाते हो, आप दोनों क्यों एक दूसरे के साथ नहीं शादी कर लेते, अच्छा रहेगा, आप लोग का काम भी है तो बढ़िया है, आप दोनों साथ ही में मैरिज कर लीजिए। एंड इवेंचुअली इसीलिए आपकी जो पाइल है उसमें फैमिली का एनर्जी बहुत है और मनी का एनर्जी बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्यार नहीं होगा, बट बात ये कि करियर में आप दोनों इतना मग्न रहोगे कि आप पहले ये चूज करोगे कि हाँ
हम दोनों का करियर साथ में है तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं और मैरिज करते हैं। तो वैसा यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। एंड मनी तो मतलब ना आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे, मतलब जो भी पैसे पैसे को तो पहले भी लेके दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को, पर जो उसके बाद में मनी इंक्रीज होने वाला है उसके उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, तो और बहुत से लोग ना ऐसा मतलब परसीव कर सकते हैं आप लोगों को कि आप दोनों ने एक दूसरे को ना अ, किसी एक पार्टनर ने किसी एक पार्टनर को मनी के लिए चूज किया है, बट वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे। वी हैव द डेथ कार्ड हियर। ओके, ऑल्सो वी हैव द जजमेंट कार्ड हियर। ओके, सो समहाउ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ का। और आपको ये बात बहुत मतलब बाद में समझ आएगी। हो सकता है जब आपका मैरिज का डे पास में आ जाए तब आपको समझ आएगा कि ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन था। और पर अभी आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जैसे मतलब कुछ साल ऑफ द रिलेशनशिप में या कुछ साल ऑफ बिजनेस में जो भी होगा ना आपको वो समझ नहीं आएगा। कुछ साल आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको भगवान जानबूझ के दिखा रहे हैं कि देखो पेंटिकल्स में उलझे रहो, माया में उलझे रहो। ये स्पिरिचुअलिटी अभी तुम नहीं समझ पाओगे, इस कनेक्शन की, ये कनेक्शन क्यों आ रहा है तुम्हारी लाइफ में ये तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ये कनेक्शन है यहाँ पे, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिखता है आप दोनों में। 7 to 8 years का एज डिफरेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही अच्छे पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। और फीमेल्स भी है ना जो यहाँ पे वो काफी रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, रिजर्व्ड और बहुत ज्यादा बात ना करने वाली। ठीक है, और उनके सामने बोलने की हिम्मत यूजुअली बहुत लोगों की होती नहीं होगी। ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पे। वी हैव प्योर इंटेंशंस। ओके, अदर कार्ड वी हैव इज सेंट चाइल्ड। राइट, देखिए क्या है ना, आप दोनों का जो इंटेंशन है ना इस कनेक्शन को लेके वो बिल्कुल प्योर होगा। प्योर ऐसे होगा कि आप दोनों का बिल्कुल क्लियर होगा कि नहीं, हमें हमारा करियर प्रायोरिटी है और हमें एक दूसरे को चूज करना है। प्यार आप दोनों को बाद में समझ आएगा, आप दोनों को करियर पहले समझ में आएगा। तो इवेंचुअली आपको कोई भी अगर जज करता है तो उसका कोई मतलब यहाँ पे मायने रखता नहीं है। आप दोनों का इंटेंशन प्योर है, ये आप लोग को पता है, और आप उसके साथ ही आगे बढ़िएगा यहाँ पे। ओके, सो ओके, लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. So go with the flow, you will be surprised where it leads to. तो आप बढ़िया से काम करिए एक दूसरे के साथ में। आप दोनों को खुद भी नहीं पता आप दोनों को भगवान कहाँ लेके जा रहा है, और अच्छा है आप दोनों को नहीं पता कि ये इतना स्पिरिचुअल और प्योर कनेक्शन है। अच्छा है ये कनेक्शन ऐसे ही शुरू हो रहा है। तो जो मैजिक है ना इस कनेक्शन का वो धीरे धीरे और थोड़ा लेटर स्टेजेस पे अनफोल्ड होगा। ओके, और देखते हैं यहाँ पे। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Okay, so yeah, I hope all of this resonated with you, pile 3. So take care. I'll end your reading here. Bye. So thank you so much all of you. I hope this reading resonated with you. अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो या, एंड ऑल्सो मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।